हाय फ्रेंड्स। अभी मैं आज कोई ब्रेक टू नहीं मारने वाला हूँ, कोई शॉट नहीं मारने वाला हूँ। अब मैं जब मैच में जाता था तो मुझे अक्सर बच्चे पूछते थे कि सर हमें कुछ टिप्स दो, हमें कुछ सिखाओ। तो मैं उनको बोल नहीं पाता था, मैं अकेला अपना चुपचाप वहाँ से निकल जाता था। मगर मैं अभी यूट्यूब का चैनल मेरा खुला है, तो मेरे को पता चला है कि मैं उन बच्चों को आराम से घर बैठे सिखा सकता हूँ। तो मैंने ये जो पोजीशन रखा है, आप अपने बच्चों को कैसा सिखाते हैं, सिर्फ ये लाइन में पीस रख के उनको मारना सिखाते हो। तो बच्चा उसमें क्या करता है, 15-20 मिनट आधा घंटा दिल से खेलता है और उसके बाद वो आधा घंटा होने के बाद खेल नहीं पाता। तो ये जो पोजीशन मैंने रखा है, तो इसमें क्या है, बच्चा ज़्यादातर एक आधे घंटे से बढ़ के 1.5 घंटे तक खेल सकता है आराम से। और ये जो पीस रखा है मैंने, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बड़े प्लेयरों के लिए भी। कि ज़्यादातर अकेला घर पे रहता है इंसान, उनके साथ अपोनेंट खेलने के लिए तैयार नहीं रहता है या कुछ काम की वजह से वो आ नहीं पाता है। तो ये जो सिवर्टी है, प्रैक्टिस जो है, ये आपको डेली सिर्फ 1.5 घंटा करना है। और ये 1.5 घंटा जब आप करोगे तो आपके गेम में, मैं ऐसा नहीं बोल रहा साल, 6 महीना, 3 महीना या 2 महीना, सिर्फ 15 दिन के अंदर जो आपका गेम है, 15 दिन के अंदर आपका गेम चेंज हो जाएगा, बिल्कुल बाकायदा चेंज हो जाएगा। आप देखिए, स्टार्ट यहाँ से करना है, यहाँ से स्टार्ट करोगे आप, ठीक है। अब इसमें मैंने पोजीशन ये ऐसा रखा है, इधर रखा है, तो अपन सिर्फ ये पीच जो रखते हैं वो वजह से आप बच्चे ज़्यादातर सीख नहीं पाते। अब ये जो है अपन ये मारे, अब ये गई, अब समझो मान लीजिए कि मेरी ये पीस नहीं गई, ठीक है, ये नहीं गई, तो आपको क्या करना है, वापस से फिर से काट के ये पीस को लगाना है। वापस से आपको ये स्टार्ट, जहाँ पे आप 2 कॉइन मार के रुक जाते हो वहाँ पे रुकना नहीं, आपको फिर से पहले से स्टार्ट करना है। आपको कैपेसिटी 2 पीस के लिए कम से कम 15 पीस की बढ़ाना है, जबकि आपने को सिर्फ ब्रेक में 10 पीस मारना रहता है। जब आप ये 10 पीस मारोगे, 15 पीस मारोगे, तो आपको इसके फ़ायदे में बोलूँगा ही कि क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। अभी आपको 19 कॉइन मारना है, तो आपको ज़्यादातर 5-6 दिन आपको 6-7-8-10 ऐसे कॉइन जाएंगे। तो 10-15 दिन के बाद अपने को ये 19 कॉइन जाने को ही होना, और ये जाएगी 100% जाएगी, मैं आपको 100% बोल रहा हूँ। अब इसमें फ़ायदे क्या होते हैं मालूम है क्या? अब मान लीजिए कि अपन ने 10 कॉइन मारा है, तो अपन ने नाराज़ नहीं होने का। नाराज़ कैसे? अपन पहले 4 पीस कम से कम आधे घंटे में मारते थे, अभी एक ही टर्न में अपन 10 पीस मार रहे हैं, तो अपनी गिरिप लॉक करके उसको मारना है इसे। अब जब आप लॉक गिरिप करोगे ना, ये पीस 19 आपसे जाने से कोई नहीं रोक सकता है, ये आपको जाके ही रहेगी। और ये उन बच्चों के लिए मैसेज है जो बच्चे घर में अकेले रहते हैं, बच्चे बोलो, बड़े लोग बोलो जो स्टेट चैम्पियन है, स्टेट प्लेयर है, उन सबके लिए ये प्रैक्टिस सबके लिए अलाउ करती है कि कैसे प्रैक्टिस करना है। अब मैं अकेला रहता हूँ, यहाँ पे हमारे मौसम सर रहते हैं, हबीब अंकर रहते हैं, तो वो आते हैं कभी, तो उनके साथ मैं खेलता हूँ। नहीं तो मैं अकेला रहता हूँ, मेरे को क्या ब्रेक तो मारने की ज़रूरत नहीं, मैं बस ये 19 पॉइंट रख देता हूँ और एक ही हैंड में मैं हैंडल करता हूँ। तो आपको यही करना है कि जिसके पास कोई प्लेयर उनको सिखाने के लिए नहीं है या वो अकेला है, तो उस वक्त ये 19 पॉइंट रखना है और आपने खेलना है। इतना सीरियस खेलना है कि ऐसा समझने का अपने को मैच में मारना है 19 पॉइंट। अब इसके फ़ायदे बोलता हूँ। उदाहरण मान लीजिए आपने 10 कॉइन सीख लिए मारना, 10-15 कॉइन, तो जब आप ब्रेक मारते हो, ठीक है, आप ब्रेक जब मारते हो तो कभी कभी क्या होता है, ब्रेक एकदम इजीली हो जाता है, ऐसा यहाँ पे ही कॉइन्स रहे थे, तो आप उन बिचक जाते हैं कि ये 10 कॉइन्स इतने जल्दी कैसे मारना, मेरे को तो सब इजी आ गए, तो उसमें प्लेयर लोग घबरा जाते हैं। जब आप ये 19 कॉइन मारोगे ना, तो जब वो इजीली ब्रेक आपको फूटेगा, तो आप उसको एकदम 1 या 1.5 मिनट के अंदर ब्रेक टू मार के ख़त्म कर सकते हो। ये पोजीशन ऐसा है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ। अभी मेरे को बोलते हैं लोग कि सर आपका मोबाइल जो है, कैमरा जो है वो ऐसा हिलता है, तो ये मैं आपको बाद में दिखाता हूँ कि मैं कैसा कैमरा लगाता हूँ। अभी मेरा लड़का मोबाइल पकड़ के, अभी मेरा लड़का इतना अच्छा खेलता है, मालिक की तरफ से बहुत अच्छा खेलता है। कल उसने ये पीस का फिनिश मार के मेरे साथ एक 4 बोर्ड का बोर्ड जीता है। ये 2 थे और एक कहीं तो भी थी, वो मुझे पता नहीं, या 2 ही थे वो भी याद नहीं, मगर उसने कल जो बोर्ड मारा है, मेरा लड़का भी यही प्रैक्टिस करता है डेली। अभी मेरे लड़के के आपने फेसबुक के ऊपर शॉर्ट तो डाले थे और आप सबने उसको लाइक भी करे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मेरा लड़का कुछ ना कुछ कैरम में बन सकता है।
तो मेरा लड़का नहीं, आपके सब बच्चे बड़े प्लेयर कुछ ना कुछ बने, ये मेरी दिल से दुआ है उनके लिए कि आप कुछ ट्राई करो अच्छे से। और किसी किसी की ग्रिप में फॉल्ट आता है, तो आपको पता है ग्रिप में कम ज़्यादा क्यों होता है। अब देखिए, अपन बच्चों को गिरिप देखते हैं तो आपने खुद ब खुद पता चलता है कि यार मेरे बच्चे की गिरिप थोड़ा ऐसा है, वो नहीं सीख पाएगा, वो नहीं सीख पाएगा। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। पहले तो ये सोच बदलो, क्योंकि कौन से बच्चे में क्या हुनर है ये आप पहले से उसको नहीं पहचान सकते जब तक वो खेल में थोड़ा टाइम नहीं दे। अभी मान लीजिए ये 2 स्ट्राइकर है, अभी स्ट्राइकर है। अब इसका क्या होता है, बच्चों को पहले से पहले एकदम हेवी स्ट्राइकर नहीं देना, समझे आप। पहले से पहले आप बच्चों को ये हेवी स्ट्राइकर देंगे, उसकी उंगलियां एकदम मुलायम नाजुक से रहते हैं, तो वो क्या करता है बेचारा, अपना छोड़ता है। अगर उसको एक कट मारने का रहा तो स्ट्राइकर ऐसा जाता है, क्योंकि उसका पहुंच नहीं पाता है। और वही उसको ऐसा हल्का स्ट्राइकर दो गया तो इतने रनिंग में कम से कम इतनी पीस जाएगी, तो उसको कॉन्फिडेंस रहेगा। अब वो यहाँ तक ये पीस मार सकता है कि ये सब पीस मार सकता है। तो स्ट्राइकर में क्या, थोड़ा बहुत आप देख के लो, थोड़ा जो बच्चों को हल्का स्ट्राइकर रहे वैसा स्ट्राइकर देना पहले, सबसे पहली बात ये। और ज़्यादातर बच्चे लोग क्या करते हैं कि घर में पापा ये ले, उनसे खेलते समय बात बिल्कुल नहीं करना। अपन ने ये पोजीशन उनको लगा देना है और चुपचाप घर के बाहर निकल जाना है कि बेटा खेल। लगे तो आपने बाजू से उसको पीछे जाके देखना कि क्या करना है। और जब उसके मैच लगी, वो मैच के लिए कौन सा मैच खेलने के लिए जा रहा है, जूनियर वीनियर कुछ भी XYZ कुछ भी बोल, तो आपने उसको है ना बिल्कुल कुछ बोलना नहीं, कुछ भी नहीं। वो जैसा खेलता है वैसा खेलने देना। क्या होगा, 1-2 मैच हारेगा, क्वार्टर सेमी जो कुछ खेलना है खेलेगा। मगर आप अपन मैच में जो उसको जब बोलोगे कि बेटा आपने ये करे, तो वो कम हो जाएगा। अच्छा खेला है बोलना, बेटा अच्छा खेला। अब मैं भी गांव में रहता था, मेरे को कोई कोचिंग के लिए नहीं, सिर्फ मेरे पिताजी थे। मेरे पिताजी ने मेरे को बात बोला जब मैं 11-12 साल का था। वो बोले थे बेटा कैरम में ऐसे कोई पीस नहीं बनी जो जाती नहीं। तो मैं हर मैच में ट्राई करता हूँ, आप सब देखते हैं। मैं नेशनल चैम्पियन जब बना तो मैं नेशनल में भी, मेरे को याद है मैं श्रीनिवास के साथ ही ऐसा कुछ तो भी पीस था जो मेरे को जाता नहीं था हेड मारने की वजह से, तो मैंने उसको ऐसा मारा और वो पीस गई। तो मैं, मेरे पिताजी ने जो बोले वाला है मैं वो ट्राई करता हूँ कि कैरम में हर पीस जाने के लिए बनी। तो आप भी अपने बच्चों के लिए यही बोलो कि जो पीस नहीं जाती वो जाना ही चाहिए, वो जाती है। आप नहीं तो मुझे आजमाई लीजिए, कैरम में कहीं भी पीस रख दीजिए और मुझे बोलो कि योगेश सर ये पीस नहीं जाती, मैं उसको आपको मार के ही बताऊँ। क्योंकि कैरम में पीस सिर्फ जाने के लिए बनी है, सिर्फ उसको मारने का कलेजा होगा। जब तक आप वो डेयरिंग नहीं लाओगे तो आपसे नहीं होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर जगह हर समय कोच तैयार नहीं रहता है। सीखना खुद को है, अपन सिखा सकते हैं बहुत, मगर सीखना उस बच्चों को पड़ेगा, जो बड़े आदमी को पड़ेगा सीखना कि खुद उसके दिल में कितनी सोच है कि अपन क्या कर सकते हैं क्या नहीं। वो उसको उसका टैलेंट लोगों को दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास ये है, मैं ये कर सकता हूँ। अभी मैं ये स्टार्टिंग में उसको बोलना कि बेटा तू यहाँ से कितना पीस मारता है ये प्रैक्टिस करने के समय, वो बोलेगा डैडी मैं 2 मार सकता हूँ। नहीं बोलना तो 7 पीस मार सकता है, डायरेक्ट यही बोलना उसको। तो वो चल के कम से कम 5 पीस मारे, 5 की जगह फिर 10 मारे, ऐसा उसका हाई लेवल बढ़ते जाएगा। और अगर आपको ये अच्छा वीडियो लगा होगा तो मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरे दुनिया में इसको शेयर करो, मुझको उसकी ज़रूरत भी नहीं। सिर्फ आप 5-25 बच्चों तक ये मैसेज पहुँचा देना। और कौन से मैं बहुत से बच्चों को ऐसे देखता हूँ जो मैच में उनकी एंट्री फी भरने के लायक भी नहीं है, तो कोई लोग दोस्त लोग उसको सपोर्ट करते हैं। और उन बच्चों की एंट्री फीस तो छोड़ो, उनके पास ऐसा एंड्रॉयड मोबाइल भी नहीं रहता है। तो अगर आपको पसंद है कि ये लड़का बहुत अच्छा खेलता है, अगर आप उसके फैन होंगे तो ये वीडियो अपने मोबाइल में उस बच्चे तक उसको दिखाना, 1-2 बार तो भी दिखाना। तो मेरा नाम नहीं काटेगा, वो खुद आपका नाम काटेगा कि मुझे ढोंगरे सर ने भले ये सिखाया, मगर ये जो आपने मेरे पास दिखाया, तो वो बच्चा आपका बहुत बड़ा एहसानमंद रहेगा। कभी ना कभी वो आपका नाम ज़रूर काटेगा, ये बात मेरी याद रखना। और आप देखो, मेरे को लोग बोलते हैं कि योगेश सर आप जब ये पीस मारते हो, ब्रेक टू मारते हो या अमेजिंग शॉट मारते हो तो आपका मोबाइल हिलता है। तो मैं सबसे पहली बात आपको दिखाता हूँ कि मैं मोबाइल लगाता हूँ कैसा हो। मेरे पास ना स्टैंड है,
और ना ही वो क्या बोलते कैमरा है, वो एक चिटकाने का लगाने का क्या आता है वो भी मुझे पता नहीं, आप समझ जाओगे। जो मेरे पास है वो ओरिजिनल है, जो मैं दिखाता हूँ, जो मैं खेलता हूँ वो ओरिजिनल खेलता हूँ। आपको देखना, आप देखो मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड। अभी जैसा कि आप देख रहे हो, ये मेरा लड़का मोबाइल पकड़ के ऐसा था, ठीक है। अभी ये देखें हाथ का, अभी ये देखो, ये दो बेंच है, ठीक है। एक ये नीचे लगे वाला है, एक उसके ऊपर, और ये एक पत्थर लगा के, ठीक है। और इसके ऊपर मैं ऐसा मोबाइल रखता हूँ और ये लकड़ी से उसको ऐसा जॉइंट करके मोबाइल छोड़ देता हूँ। तो आप बोलो, पकड़, आप, मैं ऐसा कैमरा लगा के इतने ब्रेक टू मार सकता हूँ, कुछ ट्राई कर सकता हूँ। तो आप बोलो, लोगों के पास तो बहुत कुछ है, तो लोग मेरे से ज़्यादा बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो खुद ब खुद, उनको सिखाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी तो भी चलता है। अब ये उदाहरण मैंने ये इसके लिए दिखाया है कि ये मेरा बड़प्पन करने के लिए नहीं दिखाया। मेरे को मालिक ने बड़प्पन करने काम ही नहीं रखा। मेरे को बहुत नाम दिया है ऊपर वाले ने कि जिसका मैं शुक्रिया अदा भी नहीं कर सकता। उतना बड़ा नेशनल चैम्पियन बना दिया जो हर किसी की बस की बात नहीं है। तो वो मेरे को मालिक ने दिया, तो मैं बड़प्पन के लिए आपको नहीं बता। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर अपने दिल में करने की ठान लिया अपन ने, तो अपन कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। मैं पहले यही सोचता था मैं कैसा करूँ, मगर फिर मैंने दिमाग लगाया कि अपन वो कर सकते हैं। तो मैंने पहले घर में 2 स्टूल रखा, उसके ऊपर एक बेंच रखा, उसके ऊपर मोबाइल लगाने का कुछ सहारा बना लिया, और उसके ऊपर मैंने 200 ब्रेक टू मारा है। वो भी मैंने पहले 20 दिन में 100 ब्रेक टू मारा है, उसके बाद 10 दिन में 100 ब्रेक टू मारा है इसके ज़रिए। तो फिर मुझे हिम्मत आ गई कि अरे अगर अपने दिल में काबिलियत है तो अपन कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा बहाना बिल्कुल नहीं बोलना कि सर मुझे प्रैक्टिस के लिए कोई प्लेयर नहीं है और मेरे साथ खेलने के लिए कोई नहीं है, मेरी बराबर प्रैक्टिस नहीं होती है या मुझे कोई कोचिंग नहीं करता। जब आपके दिल में है ना कि मुझे प्लेयर बनना है, तो आपको दुनिया का कोई प्लेयर रोक नहीं सकता है, सबसे पहली बात। और आपने एक बार ठान लिया कि मुझे बस कुछ कर दिखाना है, तो आप ये प्रैक्टिस है ना डेली 1 या 1.5 घंटा करो। अब देखो कोई प्लेयर बोलता है 6 घंटा करो, कोई प्लेयर बोलता है 8 घंटा करो। इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं रहती, आपकी स्कूल रहती है। मान लीजिए कोई बड़ा ही प्रैक्टिस कर रहा है तो उसका जॉब रहता है, वो जॉब पे बेचारा जा रहा है 8 घंटा। अब कोई प्लेयर बोलता है उसको 6 घंटा प्रैक्टिस। जब 8 घंटा जॉब है तो 6 घंटा प्रैक्टिस कर ही नहीं सकता है। अपने को मैच में कितना, अपन मिनिमम कितना टाइम रहता है एक मैच खेलने के लिए, आप सोचो। आप तो फिलहाल मेरे सामने नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा अपन 1.5 या 2 घंटा मैच में खेलते हैं, तो आपको 1.5 या 2 ही घंटा प्रैक्टिस करना है। आप जॉब भी कर रहे होगे, प्रैक्टिस भी करोगे, और आपका जो माइंड है वो भी सेम रहेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको ज़्यादातर प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं। बच्चों लोगों के लिए उनको प्रेशर नहीं देना कि ये जाने पे होना, उसको मारते रहे, बोलना बेटा जितना जाते हैं उतने पॉइंट्स मारते रहे। वो देखो मेरा लड़का यहाँ पे बैठा ना अभी, तो कम से कम मेरा लड़का आपको बोलता हूँ 10-11 पीस एक हैंड में मारेगा, वो भी अभी मोबाइल पकड़ के। फिर भी उसको अगर मैंने लाया इधर तो 10-11 पॉइंट आराम से मार लेगा, नहीं 19। हम ये जो 19 पॉइंट लगाए ना, दुनिया का बड़े से बड़ा प्लेयर भी यहाँ पे आके अब भी फिलहाल फिनिश नहीं मार सकता बोल के कि 1 टन में सर मैं फिनिश मार सकता हूँ, नहीं मारेगा। तो देखो, आपको अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना, और ज़्यादा शेयर नहीं, सिर्फ 5-25 बच्चों तक ये मैसेज पहुंचाना प्लीज़, मेरी विनती है आपसे। ठीक है, बाय बाय।